उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से प्रस्तावित पीसीएस और आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। जी हां, विरोध करने के दौरान प्रतियोगी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी लोक सेवा आयोग तक पहुंच गए। ऐसे में पुलिस को भी बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ना पड़ा। प्रदर्शन अभी भी जारी है और छात्र मानने को तैयार नहीं है। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है अभ्यर्थियों की मांग। तो आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में पीसीएस और आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा की। यहीं से यह पूरा बवाल खड़ा हुआ। दरअसल अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि परीक्षा 2 दिन और 1 से अधिक पालियों में आयोजित हो। इसके साथ ही वह चाहते हैं कि परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर पहले भी हजारों अभ्यर्थियों ने 21 अक्टूबर को पीसीएस और आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग का घेराव करके सड़क पर धरना दिया था। उस दौरान भी छात्रों ने नो नॉर्मलाइजेशन और 1 दिन 1 शिफ्ट की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि आयोग के निर्णय से नाखुश अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान चलाकर भी इसका विरोध किया। एक्स पर हैशटैग यूपीपीएससी आरओएआरओ 1 शिफ्ट नाम से चलाए गए अभियान को 2,40,000 अभ्यर्थियों ने अपना समर्थन दिया। छात्रों का कहना है कि 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने से उन्हें नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आयोग नकल और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए 2 दिन और 2 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं क्यों हो रहा है ये आंदोलन। तो बता दें आपको कि हालांकि छात्रों की मांग पूरी नहीं की गई और आयोग ने परीक्षा तिथि की घोषणा की, जिसे देखने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अब अभ्यर्थी अपनी मांगों को मनवाने के लिए फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इसी की विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया। प्रशासन ने भी सतर्क होकर आयोग पर भारी फोर्स तैनात की और रास्तों को सील कर दिया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आपको बताते चलें कि अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि आयोग भर्ती परीक्षा के बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दर्ज करने का निर्णय लिया है। आइए अब जानते हैं क्या है परीक्षा का कार्यक्रम। तो आपको बता दें कि आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों भर्ती परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर 2024 में किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं 1 से अधिक पालियों में आयोजित होंगी। ऐसे में आयोग ने घोषणा की है कि इन भर्ती परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित कराई जाएगी, जिसमें पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर में 2:30 बजे से शुरू होगी। आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को किया जाएगा। दोनों दिनों को मिलाकर परीक्षा का आयोजन कुल 3 पालियों में किया जाएगा। तीसरी पाली की परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाएगा। 22 दिसंबर को प्रथम पाली सुबह में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। 23 दिसंबर को तृतीय पाली की परीक्षा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। आपको बता दें कि परीक्षा तिथियां जारी करने के साथ ही आयोग ने 1 से अधिक शिफ्टों में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला भी जारी किया। छात्र परीक्षा को 2 दिन कराए जाने और इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 दिन 1 शिफ्ट में आयोजित किया जाए और मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू न किया जाए। आइए अब जानते हैं क्या है 1 दिन 1 पाली में समस्या। तो बता दें आपको कि यूपीपीएससी को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1,758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग को 55% ही केंद्र मिल सके। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और आयोग को जिलाधिकारियों के माध्यम से मानक के अनुसार 978 परीक्षा केंद्रों की ही सहमति प्राप्त हुई है, जिनमें 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती है। आरओएआरओ परीक्षा में तो 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनकी संख्या पीसीएस परीक्षा के मुकाबले कहीं अधिक है। शासनादेश के अनुसार ऐसे परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं जो प्राइवेट या अधोमानक हो। शासनादेश के अनुसार कलेक्ट्रेट कोषागार से 20 किलोमीटर की परिधि तक परीक्षा केंद्रों के विस्तार की कोशिश की गई।
विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल सके। हर संभव प्रयास करने के बावजूद पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण एक से अधिक दिनों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया और इन परिस्थितियों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसे सिविल अपील उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य में 7 जनवरी 2024 को पारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उचित माना गया है। मतलब अभी तो एक शिफ्ट में एग्जाम होता था इतने टाइम से, अभी 2 शिफ्ट में कर दिए हैं। पेपर पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट में इजी आएगा या सेकंड शिफ्ट में, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पेपर आपका कौन सा सही था? जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 2 रूल, आयोग ने जो नियम लिख करके दिया है, आयोग ने जो फार्मूला लिख करके दिया है जो कि परसेंटाइल का है,